दोस्तों सामने जो प्लांट देख रहे हैं ना, क्रोटन प्लांट है। देखो कितना वूसी प्लांट हो गया और इसमें कलरफुल पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये जो ये दिख रही है ना, ये आपको दिख रहा होगा कितना वूसी प्लांट है। और काफ़ी ऊपर अंदर से पत्तियाँ, उसकी जो नई नई पत्तियाँ बाहर आते जा रही है। ठीक है, और अंदर से कितना वूसी और घना टाइप का ये दोस्तों आप प्लांट है। ठीक है, क्रोटन की खास बात यह है दोस्तों कि क्रोटन जो है, इसकी जो है मेन मेन पॉइंट है आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्रोटन का ऐसा है कि अगर इसको ज़्यादा पानी दोगे तब भी ये मरेगा, और कम पानी दोगे तब भी ये, ठीक है, उसमें भी ये इसके मरने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इसमें पानी नहीं दोगे, ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर जैसी इसकी पत्तियाँ आपको लगता है कि पूरी झुक गए, कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब बिना बगैर पानी के भी ये किस तरह से शौक में चले जाता है। इसके पत्ते जो है पूरे क्या हो जाते हैं, डाउनफॉल में चले जाते हैं, पूरे नीचे को लटक जाते हैं। ठीक है, उससे घबराने की कोई गल वाली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने मिट्टी चेक करनी है, ऐसे करके मिट्टी में हाथ लगाना है। और मिट्टी अगर आपको बिल्कुल लग रही है कि बिल्कुल सूखी हो रखी है, ठीक है, रगड़ने से बिल्कुल भी आपको पानी पर नहीं आ रहा है मिट्टी का, तो समझ लो कि आपने जो है पानी जो डाला है वो पानी ये पी चुका है और इसकी जड़ों ने वो पानी, इसको पानी की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है, आपने इसके अंदर पानी डालना है। और क्या नाम कहते हैं, आफ्टर 15 मिनट के बाद मैं आपको ग्राउंड में भी दिखाऊंगा आपको लाइव, अगली बार जब मौका मिलेगा। इसको बगैर पानी के जब ये बिल्कुल शौक में रहेगा, जैसे ही आप पानी डालोगे आफ्टर 15 मिनट के बाद आप चेक करना, इसकी पत्तियाँ जैसे ही अभी स्टैंड को खड़ी है ना, बिल्कुल ये ऐसी ही खड़ी रहेंगी, ऐसी ही खड़ी रहेंगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी क्रोटन की जो मेन है वो सुन लो कान खोल के। क्रोटन ऐसा पौधा है जिसको धूप चाहिए ही चाहिए 100%। ठीक है, मतलब यह है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में इसको नंबर 1 तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, लेकिन इसको इनडायरेक्ट धूप बिल्कुल 100% चाहिए। सूरज की रोशनी इसको खाना खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसको उत्तर पश्चिम इलाके में आप भी कहीं भी जो है शेड में रख सकते हो। शेड का मतलब यह है कि वहाँ जो है खुला इलाका होना चाहिए और धूप की रोशनी वगैरह वहाँ उस पौधे तक पहुँच रही है। ये नहीं कि कमरे के अंदर इसको रख दोगे, कमरे के अंदर रखोगे 2 दिन में पौधा ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ठीक है, बाहर अंदर इंडोर रखने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि या तो इसको ग्रीन नेट के, हैवी ग्रीन नेट के नीचे रखो, या फिर अपनी जो बालकोनी के आगे वाले इलाके में जिसके ऊपर से नीचे, ऊपर सीमेंट का सेट है और क्रॉस में धूप इसके अंदर आ रही है, मतलब धूप ये ले रहा है। 2-2.5 घंटे की इसको भसका बढ़िया धूप चाहिए। धूप लगने की वजह से इन पत्तियों पर कलर आता है। देखो इसमें कैसे कलर आया हुआ है। ये जो धूप की जो धूप लगी है ना, उसके जलने से इस टाइप के कलर इसके बनते हैं, इसलिए कलरफुल हो जाता है। ठीक है, और जब भी पत्ते डाउनफॉल में चले जाते हैं, इसके पत्ते झड़ते हैं एक समय, अगर डाउनफॉल में ये क्रोटन चले जाता है, पत्ते पूरे डाउन हो गए और आप देख रहे हो मिट्टी में हाथ लगा के, यार मिट्टी तो गीली है और कहते हैं पत्ते डाउन हो गए, वो हो गए तो मर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपने इसमें फिर पानी नहीं डालना है। ठीक है, इसको धूप से हटा के ज़रा सा हल्का सा, मतलब कहते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट में थोड़े समय के लिए रखना है। ठीक है, धूप में एकदम से ना रख के सनलाइट में रखना है इसको। और रात को हो सकता है कि रात के समय में वो पत्ते फिर दोबारा वापस अपनी जगह पे धीरे धीरे खड़े हो जाए। अगर उसके अंदर पानी चेक कर लेना कि ये नहीं कि आपने सीधे डायरेक्ट पानी भरा हो, शौक में चले गया, वो अंदर नीचे मिट्टी गीली है और आप इसके ऊपर पानी डाल दो। ठीक है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या है, पौधे मर जाए, पत्ते इसके एकदम से गिरते हैं और पत्ते सूख के एकदम धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस डंडी को देखो, डंडी को चेक करो, हेल्दी है। जो पुराने पत्ते टाइप के लग रहे हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उन पत्तों को आउट कर दो और मिट्टी को हल्का सही तरीके से, न्यूट्रिशन का मतलब है कि हल्का हल्का नॉर्मल गुड़ाई करके सही तरीके से उसका ख्याल रखो उसका। ठीक है, उसमें टाइम टाइम में क्या कहते हैं, ये आप इसमें खाद डाल सकते हो। मैंने बताया ना 2-3 खाद मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो किचन वेस्ट इस्तेमाल करता हूँ नंबर 1, नंबर 2 मैं करता हूँ इसमें ठीक है, पत्ती वाली खाद इस्तेमाल करता हूँ। किचन वेस्ट में ज़्यादा फ्रूट वगैरह जो भी सामान आपका किचन का होता है, जो भी इस्तेमाल आप करते हो उसका जो है, और दूसरा जो है कहते हैं लीव कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। पत्तियाँ जो भी आपकी गिरती है छत, उसमें उसको इकट्ठा कर उसका चूरा बना के फिर फर्स्ट क्लास खाद बन जाती है। उस खाद का इस्तेमाल इसमें बीच में करते रहो, वो आप इस पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत ही हार्डली प्लांट होता है, लेकिन यह है कि कभी कभी झटका खा जाता है, या जैसे इंसान बीमार होता है वैसे ये भी बीमार होता है। कोई किसी भी मामले में क्वालिफाइड अपने को नहीं कह सकता। सरप्राइज कभी भी पौधे में कभी फंगस लग जाता है, कीड़े लगने वाली बात भी आ जाती है। कभी भी आप इस समय में आप रीप्लांट करने की ज़रूरत बिल्कुल गलती भी मत करना। गर्मी का टाइम का मौसम है, तो इसमें आपके पौधे जो है शौक में चले जाएगा और इसको खड़े होने में टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, जैसा पौधा जहाँ पर है वैसे ही खड़े रहने दो। ठीक है, और अभी कोशिश करो कि अगर लाते हो तो गमले वाला पौधा ही डायरेक्ट लेके आओ और उसको क्या नाम कहते हैं, उसको उसी तरीके से खड़ा होने दो, क्लाइमेट में अपने घर के माहौल के उसमें एडजस्ट होने दो। और जैसी होता है, जैसी बरसात का मौसम आता है उस समय आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। अभी आप सोचोगे कि यार मैं लाऊं और
फर्स्ट क्लास तरीके से इसको ग्रो करने की कोशिश करो, तो मत करो तो बेटर रहेगा। अभी बरसात में आप उसका फ़ायदा उठा सकते। फिलहाल अभी जो आपके पास प्लांट है, अगर शौक है आपको प्लांट का, तो पूरा गमला समिति लेके आ जाओ, कोई जो पहले से ग्रो कर रहा है उसको अपने माहौल में एडजस्ट करो और उसके बारे में जानकारी लेके अपना करो। ये है आपके ऑक्टोडन की एक छोटी सी जानकारी थी, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पत्ते अगर झुक जाते हैं, लटक जाते हैं, तो ये मत समझना प्रॉब्लम आ गई है, इसका वजह से पानी की कमी हो गई है, आपने इसके अंदर पानी डालना है। अगर पानी नहीं डालने के बावजूद भी पत्तियाँ शौक में गई है, तो पानी मत, मतलब गीला है मिट्टी और पत्तियाँ शौक में, तो फिर पानी मत डालना, जिससे पौधा एकदम से ख़राब हो सकता है। और उसको वेट करना है, और पानी जब रूटीन में धीरे धीरे सूखता है, वो करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पत्तियाँ जो है वापस दोबारा खड़े हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना। और डायरेक्ट सनलाइट का पौधा बिल्कुल भी नहीं है ये, डायरेक्ट धूप में गलती से भी मत रखना, पूरे पत्ते जल जाएंगे और एकदम से शौक में चले जाएगा ये, ठीक है। इनडायरेक्ट में रखना है, कहीं भी उत्तर पश्चिम दिशा में रख दो, डायरेक्ट धूप में इस पौधे को कभी नहीं रखना है। और हैवी ग्रीन नेट, जो बेस्ट क्वालिटी का ग्रीन नेट आपने लगा रखा है, उसके नीचे इसको रखो, ताकि धूप छन के आए तो इसमें ये बहुत बढ़िया खिलेगा और इसके पत्ते कलरफुल होंगे। ये धूप इसको चाहिए चाहिए। धूप का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट धूप में आप रख दो इसको, इनडायरेक्ट धूप में इसको रखना है दोस्तों, ठीक है। और सुबह की धूप में आप डायरेक्ट रख सकते हो 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन जब 12 बजे के बाद जो तूफान मचता है ना गर्मी का, जिसमें जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है, उसमें गलती से भी क्रोटोन को नहीं रखना। सुबह की फर्स्ट धूप में आप ओपन डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रख सकते हो, 1-2 घंटा चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनडायरेक्ट में आपको इसको रख देना। वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब। देखो किस तरीके से बूसी होते जा रहा है प्लांट, अभी और बूसी होगा दोस्तों, ठीक है। ये पत्ते निकलते जा रहे हैं, आपको देख रहा होगा, देखो नए नए पत्ते छोड़े हैं, नए नए पत्ते अंदर भी निकल रहे हैं, तो और बूसी हो जाएगा। तो बूसी होते रहने देना। अभी इसमें से जो है पौधे निकाल के इससे 3 से 4 पौधे बनाने की गलती गर्मी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।